हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द करेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाली वीडियो में लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट हाउ टू इंटरकनेक्टिंग द यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर यूनिट्स होती हैं उनको कनेक्ट कैसे किया जाता है, और सॉफ्टवेयर भी जो होते हैं आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, कभी सोचा है? ठीक है, तो इसी को चीज़ को बताने के लिए हम लाए हैं बस कंसेप्ट, जो 3 टाइप की होती है: सिस्टम बस, एक्सपांशन बस एंड एक्सटर्नल पोर्ट्स। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हाउ टू इंटरकनेक्टिंग द यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कई तरह के इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट जब एक दूसरे के साथ मिलकर कम्युनिकेट करके प्रोसेस करके काम करते हैं, ठीक है, तभी वो बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए जो वायर टाइप स्ट्रक्चर काम में लिया जाता है उसको बस बोलते हैं। अगर आपने मदरबोर्ड ध्यान से देखा होगा, आपको कई सारी लाइन्स देखती हैं, वो बस होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप रिबिन केबल जो होती है वो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बस कंसेप्ट पे ही काम करती है। बस का एक सिंपल सा मतलब हो गया कॉमन पाथवे है जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक, एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट तक जा सकती है। ठीक है, इसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बीच में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो इस कंप्यूटर बस को दो हिस्सों में बांटा गया, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस जो है ये क्या करती है, कंप्यूटर सिस्टम जो इंटरनल कंपोनेंट्स है जैसे कि प्रोसेसर, रैम, चिपसेट, हार्ड डिस्क, इनको कनेक्ट करने के काम में आती है। इसको सिस्टम बस भी बोलते हैं। एक्सटर्नल बस की बात करें तो ये एक्सटर्नल कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर, इन सब को जो है कनेक्ट करने के काम में आती है। तो एक्सटर्नल बस जो होती है वो अलग अलग डिवाइसेस को जो है कंप्यूटर से अटैच करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सिस्टम बस के मुकाबले थोड़ी सी स्लोअर होती है और इसको जो है एक्सपांशन बस भी कहा जाता है। अब बात करें सिस्टम बस की, तो सिस्टम बस जैसा कि हमने देखा कि जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू, रैम, मेमोरी, प्रोसेसर, ठीक है, इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए और डेटा ट्रांसफर के लिए जो बस काम में आती है उसे सिस्टम बस कहते हैं। ये मेनली 3 टाइप की होती है: डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डेटा बस जो होती है सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करती है। ठीक है, इसकी जो मतलब बस की जो विड्थ होती है ये जो है डिफेक्ट मतलब यही चीज इफेक्ट करती है कि कंप्यूटर की स्पीड कैसी होगी। एक डेटा बस की अगर हम साइज की बात करें तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी डेटा बस की साइज होगी उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेसर की साइज भी डिसाइड होती है। एक प्रोसेसर जो है वो 8, 16, 32 या 64 बिट का हो सकता है। यानी कि आपने सुना होगा 32 बिट या 64 बिट प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। स्टार्टिंग में 8 बिट और 16 बिट भी आते थे। यानी एक बार में इतनी बिट को जो है प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है एक साइकिल के अंदर। ठीक है, तो 8 बिट प्रोसेसर का जो डेटा बस है वो 8 वायर जितना बड़ा होता था। एक वायर में एक बिट जो है ट्रांसफर करती है, एक बाइट जो ट्रांसफर करता है। 16 में 16 और 32 में 32, 64 बिट में 64 बिट। ठीक है, यानी कि एक वायर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16 बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर 2 बाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 64 बिट्स है, तो एक बार में मतलब एक जो है वायर जो है वो मल्टीपल बाइट्स को ट्रांसफर कर सकता है। फिर बात करते हैं एड्रेस बस की। ठीक है, ये सीपीयू और रैम को कनेक्ट करने का काम करती है, बिल्कुल डेटा बस की तरह ही। बस एड्रेस बस में क्या होता है कि मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं जो रीड राइट ऑपरेशंस के, वो ट्रांसफर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे जो एड्रेस बस की जितनी विड्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन द कंप्यूटर कैन एड्रेस, यानी एक बार में कितने जो मेमोरी लोकेशंस को कंप्यूटर जो है एड्रेस कर सकता है, वहां तक पहुंच सकता है। अगर बात करें करंटली जो पेंटिनियम प्रो की, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनके अंदर 36 बिट एड्रेस बस आती है जो एक बार में लगभग 236 बाइट या 64 जीबी मेमोरी के एड्रेसेस को जो है एक्सेस कर सकती है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक वायर तो एक ही बाइट, भाई वायर अगर जैसे डबल हो गए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि एक बार में 4 बिट जाने लग जाती है। तो जिस तरह से 64 है तो वो मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए मैंने बोला था कि वहां पे मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर होती है। कंट्रोल बस की बात करें, ठीक है, तो ये मतलब ये डिसाइड करती है कि डेटा जो है वो मेमोरी से रीड किया जाएगा या राइट किया जाएगा। ये कंट्रोल बस से पता लगता है। ठीक है, ये देखिए अगर हम सिस्टम बस को देखें तो सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, और ये है कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस, ये तीनों ही इससे इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सपांशन बस की। एक्सपांशन बस यानी जिसे एक्सटर्नल बस भी बोलते हैं, जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को जो है आपस में ज्वाइन करने, कम्युनिकेट कराने में हेल्प करती है। ठीक है, इसको हम एक्सपेंशन बस भी बोलते हैं। ये भी वापस 3 तरह की, देखिए हर जगह आपको डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस ही मिलेगी। सिस्टम बस के लिए इनका फंक्शन बदल जाएगा, एक्सपांशन बस के लिए इनका फंक्शन बदल जाएगा। तो एक्सपांशन बस की बात करें तो इसके अंदर अगर डेटा बस की बात करें तो ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर करने का ये काम करता है। ये सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो है मतलब जो है जितने भी सिग्नल्स हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करने का काम करता है। अगर हम बात करें तो कॉमनली यूज स्टैंडर्ड जो है, यानी कि हर इंडस्ट्री अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी हर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से इस डेटा बस को डिजाइन करती है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर जो वो है EISA, एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ये 32
32 बिट बस आर्किटेक्चर है, ठीक है। और कुछ कॉमन अगर बस आर्किटेक्चर की बात करें, टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो एक है PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस, ठीक है, जो कि हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड को आपस में ज्वाइन करने का काम करती है। फिर आता है आपका एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, जिसे AGP भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपके जो है 3D एंड फुल मोशन वीडियोस को प्ले करने के काम में आता है। फिर आता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, USB, जिससे आप सब काफी फेमिलियर होंगे। ये क्या करता है कि ये आपके CPU से जो एक्सटर्नल हम फ्लैश ड्राइव, USB ड्राइव या जो भी USB ड्राइव ओरिएंटेड हार्डवेयर डिवाइसेज है, जैसे कि USB माउस, कीबोर्ड, इन सबको कनेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रेस बस की। तो ये क्या करता है, इट कैरीज द एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस टू बी एक्सेस लाइक द हार्ड डिस्क, CD-ROM एक्सेट्रा। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको एक्सेस करने के लिए जो इनका जो एड्रेस है, कहाँ पर इनको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये एड्रेस जो है एड्रेस बस के थ्रू कैरी होता है। फिर कंट्रोल बस की बात करें, इट इज यूज टू कैरी रीड राइट कमांड्स, स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और इनका स्टेटस क्या है, इन कमांड्स को जो कंट्रोल बस कंट्रोल करती है, ठीक है। ये देखिए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ये सीरियल इंटरफेस है। सीरियल इंटरफेस में क्या है, सारे जो जितना भी जो कम्युनिकेशन ट्रांसफर जो हो रहा है वो 1 by 1 होता है, एक के पीछे एक के पीछे एक। लेकिन जब अगर हम पैरेलल की बात करें तो इसमें 4 क्यूज एक साथ चल रही है, ताकि इससे क्या होता है, सिक्वेंशियल में आपको थोड़ा सा सीरियल में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा डिले होता है। यहाँ पे आपको जो हाथों हाथ जो है आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है एक्सपांशन बस, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सटर्नल पोर्ट्स की। देखिए, जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं वो CPU के साथ इंटरेक्ट कैसे करती है, हम उनको डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्नल पोर्ट्स की मदद से CPU से अटैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं यही एक्सटर्नल पोर्ट्स कहलाते हैं। ये आपको मोस्ट ऑफ ATX कैबिनेट जो होता है, जिसको हम CPU बॉक्स बोलते हैं, उसके पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे, जिनकी मदद से हम सारे जो है आउटर साइड से ही, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, नेटवर्क, मॉडेम, ऑडियो पोर्ट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट, इन सबको जो है CPU से अटैच कर सकते हैं। हर एक के लिए एक अलग टाइप का पोर्ट होता है। हर एक पोर्ट जो है उसकी फिजिकल आइडेंटिटी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उसका लुक, उसका साइज, उसकी कैपेसिटी सब कुछ अलग अलग होती है। तो ये पोर्ट भी आपको अलग अलग शेप, साइज के और नंबर ऑफ पिंस के जो है अलग अलग नंबर ऑफ पिंस के देखने को मिलेंगे। ये देखिए, मोस्ट ऑफ मैक्सिमम जितने टाइप्स ऑफ पोर्ट्स हो सकते हैं मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी या डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो केजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।